प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर देशवासियों को आगाह किया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर केंद्र के दूसरे परिसर के उद्घाटन करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की चुनौती को लेकर कई अहम बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ममता की नाराजगी एक बार फिर दिखाई दी। इस वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर देशवासियों को आगाह किया। पीएम ने कहा कि महज 5 दिनों में ही रिकॉर्ड 1.5 लाख बच्चों को वैक्सीन की डोज दी गई है। साल की शुरुआत देश के 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की गई है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी 1 साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। केवल 5 दिन के भीतर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये उपलब्धि पूरे देश की है, हर सरकार की है। इस दौरान पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन को लेकर जनता को आगाह करते हुए कहा कि इसकी वजह से ही कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। इसी के साथ पीएम मोदी ने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर कहा कि मैं विशेष रूप से इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे हेल्थ सेक्टर के जुड़े साथियों का धन्यवाद करता हूं। सबके प्रयासों से ही देश ने उस संकल्प को शिखर तक पहुंचाया है जिसकी शुरुआत हमने शून्य से की थी। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज मुफ्त टीकाकरण अभियान तक ये ताकत आज हर तरफ दिख रही है। इतनी भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक विविधताओं वाले हमारे देश में टेस्टिंग से लेकर टीकाकरण का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से के साथ हमने विकसित किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के अधिकतर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये आश्चर्य से कम नहीं है। भारत के लिए नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। सरकार द्वारा अब तक पश्चिम बंगाल को भी कोरोना वैक्सीन की करीब 11 करोड़ डोज मुफ्त मुहैया कराई गई है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल को 1,500 से अधिक वेंटिलेटर, 9,000 से ज्यादा नए ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए गए हैं। 49 पीएस से नए ऑक्सीजन प्लांट से भी काम करना शुरू कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन को लेकर जनता को एक बार फिर आगाह किया और कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कमजोर नहीं पड़ना है, इसके लिए लड़ाई जारी रखनी है। इस कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी की नाराजगी एक बार फिर दिखाई दी। ममता बनर्जी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है उसके कैंपस का
राज्य सरकार पहले ही उद्घाटन कर चुकी है। जाहिर है, देश में बढ़ते कोरोना के मामले और ओमिक्रॉन की चुनौती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को आगाह किया है। ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में सुरक्षा चूक के बाद वर्चुअल माध्यम से सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।